नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न। धनु लग्न में जब कभी भी केतु एकादश भाव में स्थित हो जाता है, सामान्यतः यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह ही बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु और केतु के सिद्धांत के बारे में आपको विस्तार से बताया भी था। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, केतु के सिद्धांतों को अगेन रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, जब कभी भी हम केतु या राहु की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो ये जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करेंगे। दूसरा, जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु अथवा केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर वे इसके भी फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह केतु एकादश भाव में स्थित हो रहा है तो एकादश भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। एकादश भाव लाभ का कारक भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का कारक भाव माना जाता है, आय के स्रोतों का निर्माण करने का कारक भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के आय से एक से अधिक स्रोत होने की संभावनाओं को जनरेट कर देता है, पहली चीज। दूसरा, ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी बन जाता है और ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला भी जीवन में हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एकादश भाव षष्ठम भाव का षष्ठम भाव भी होता है और भावात भावम सिद्धांत के अनुसार षष्ठम भाव का षष्ठम भाव इट मीन्स की एकादश स्थान भी रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक स्थान माना गया है। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। इट मीन्स की किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, महिलाओं में यूट्रस की समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या ये कारक बन जाता है। ऐसे लोग अपने शत्रु पक्ष से भी पीड़ित हो जाते हैं और ऐसे लोगों को ऋण का सामना भी करना पड़ सकता है, ऋण लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इस प्रकार की नकारात्मक संभावनाओं को ये प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। अब हम इसकी दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशिपति के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर तुला राशि स्थित हो रही, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाएगा। शुक्र यदि सकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला बन रहा है, सकारात्मक कुंडली में हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यधिक सकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यह केतु भी नकारात्मक ही हो जाता है। मान लीजिए कि प्रथम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अत्यंत लाभान्वित करने वाला भी यह बन जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को लाभ प्रदान कर देने वाला हो जाता है, धन के सापेक्ष अत्यधिक धनी बना देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है, बुद्धि, ज्ञान और विवेक भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी भी हो जाते हैं, सामाजिक रूप से अपने प्रभाव को प्रदान कर देने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोग अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में समाज में जाने भी जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को धनाढ़ बना देने वाला भी यह बन जाएगा। हमने देखिए पहले भी बात करी कि जब कभी भी द्वितीय भाव का संबंध एकादश भाव का संबंध आपस में बन जाता है तो यह धन प्रदाता योग हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के धन प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे लोग धनी हो सकते हैं। यदि तृतीय भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोग लाभान्वित हो जाते हैं, लाभ प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। देखिए, जो हम लाभ बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि ऐसे लोगों की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यही चतुर्भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सर्वोत्तम शुभ फल प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोगों को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को उत्तरोत्तर लाभान्वित करने वाला भी बन जाता है, लगातार लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है और ऐसे लोगों को डे बाय डे अधिक लाभान्वित करने वाला भी यह हो जाएगा। ये पंचम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। संतान पक्ष से ऐसे लोगों को कुछ मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। केतु की भोग दशा के
दौरान ऐसे लोगों के संतान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, संतान के रोगी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली संतान प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये षष्ठम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वग्रही होकर जो षष्ठम भाव में स्थित हो जाएगा तो रोग ऋण और शत्रुओं को कम कर देने वाला भी बन जाता है, रोग ऋण और शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। देखिए, रोग ऋण और शत्रु तो अवश्य ही होंगे, लेकिन ऐसे लोग उससे फाइट करते हुए और अधिक लाभान्वित होने वाले भी हो जाते हैं। यहाँ पर लाभ की संभावनाओं को भी यह कम कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। लाभ तो अवश्य ही प्राप्त होंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यह सप्तम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के विवाह होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती है। एक प्रतिभाशाली और योग जीवन साथी को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा योग हो जाता है। ऐसे लोग जीवन में दाम्पत्य सुखों को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। विशेष रूप से हम केतु की दशा की बात कर रहे हैं। केतु की दशा में यह दाम्पत्य सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शुक्र की महादशा के दौरान ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख में कष्ट का अनुभव भी करना पड़ जाता है। यहाँ पर सप्तम भाव क्योंकि व्यापार का कारक भाव भी माना गया है तो यहाँ पर व्यापार होने की संभावनाओं को भी व्यक्ति के लिए यह केतु बढ़ा देने वाला हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को पुराने व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला हो जाता है और नए व्यापार की शुरुआत कराने वाला भी यह हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। कष्ट, समस्याएं और रुकावटें प्रदान कर देने वाला जीवन में बन जाता है। तो ओवरऑल केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को अत्यंत नकारात्मक फलों की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन कुछ लाभ अवश्य ही प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। छोटा ही सही परंतु लाभ अवश्य ही प्रदान कर देगा, जिससे कि उसके आगे का जीवन अधिक सहज हो जाए। ये नवम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है, भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग भाग्य से लाभ को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। यदि स्वग्रही होकर एकादश भाव में ही शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और ऐसे लोगों को आय से एक से अधिक स्रोतों को जनरेट करने का अवसर प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो यहाँ पर विदेश में बाहरी स्थानों पर व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसा शुक्र केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को यात्राएं कराने वाला भी हो जाता है। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़कर भी ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, अथवा अपने शहर से बाहर अथवा अपने प्रदेश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, जिसमें उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी यह हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसकी तीसरी अवस्था की। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर केतु के साथ सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर नवम भाव का स्वामी होकर, नीच का होकर जब एकादश भाव में स्थित हो जाएगा तो अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति की लाभ की संभावनाओं को नगण्य कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे लोगों का भाग्य इनका साथ नहीं दे पाता है, तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। आय की संभावनाओं को कम कर देने वाला और इनकम होने की संभावनाओं को भी नगण्य कर देने वाला यह बन जाता है। देखिए, जब कभी भी केतु का युति संबंध चंद्रमा से बन जाता है तो यह ग्रहण योग का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण का निर्माण हो जाता है। ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ये मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसे लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्रदान कर देने वाला हो जाता है। पद का लाभ प्रदान कर देने और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देने वाला भी बन जाता है और बाहरी स्थानों से व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति कराने वाला भी यह हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होकर, सप्तम भाव का स्वामी होकर जब लाभ भाव में स्थित हो जाता है
तो दाम्पत्य सुख का भी लाभ प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। ये दशम भाव का स्वामी केतु के साथ एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वेल सेटल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर देने वाला भी बन जाता है और ऐसे लोगों के मार्जिन को, प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ा देने वाला भी ये बन जाता है। यदि बृहस्पति स्थित हो जाता है, गुरु स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुरु यहाँ पर लग्नेश भी हो रहा है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। माता के सानिध्य का लाभ प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाएगा। इसी के साथ लग्नेश, क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव में जब कभी भी स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उच्च सफलता प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। यही शुक्र स्थित हो जाता है। शुक्र यहाँ पर षष्ठम भाव का स्वामी होकर और एकादश भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ एकादश भाव में स्थित हो जाएगा तो जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं, रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि कर देने वाला भी बन जाता है और लाभ की संभावनाओं को प्रबल बना देने वाला भी यह हो जाएगा। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर, तृतीय भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ उच्च का होकर लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ये बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के अपने सामाजिक दायरे को कम कर देने वाला भी ये बन जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा केतु भोग दशा के दौरान नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। पहली बात तो जब कभी भी आप केतु का उपाय करेंगे तो उससे पहले आपको 2 उपाय अवश्य ही करने होंगे। पहला तो आपको करना है केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशिपति के अनुसार अपने उपाय कर लें। इट मीन्स कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शुक्र की। शुक्र पर हमने 144 वीडियो प्रदान किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भावों में शुक्र की स्थिति पर भी हमने आपको 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो आपको अपने वाले वीडियो को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, उन उपायों को आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसके भी उपाय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। आपने वाले वीडियो को देखकर उसके अंत में जो उपाय हैं उन उपायों को करके केतु का उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं, नियमित ऐसा करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।